नमस्कार। न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी अब गुजरात विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी टिकट वितरण करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस बार दिग्गजों के साथ कई विधायकों की टिकट बीजेपी काट सकती है। दरअसल गुजरात में बीजेपी ने इस बार कई सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। इसको देखते हुए इसकी संभावना मध्य प्रदेश में भी नजर आने लगी है। देखें पूरी रिपोर्ट। गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने दिग्गजों के साथ कई सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी है और साफ संकेत भी दे दिए हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को ही पार्टी टिकट देगी। और अब माना जा रहा है कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपना सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं दिग्गजों के साथ साथ कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, जिनकी कार्यकर्ताओं के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही है और जनता में भी उनकी पकड़ कमजोर है। ऐसे विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। भले ही पार्टी मध्य प्रदेश और गुजरात के समीकरणों को अलग अलग मानती हो, पर भारतीय जनता पार्टी की लाइन केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है और जनता में पकड़ रखने वाले और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे तालमेल रखने वाले को ही इस बार बीजेपी टिकट देगी। यह केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात विधानसभा में टिकट वितरण में बता दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो मध्य प्रदेश की चुनाव समिति यहाँ के समीकरण, यहाँ के फार्मूला, यहाँ की स्थिति के अनुसार तय करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा। केंद्रीय चुनाव समिति यहाँ की चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस पर विचार करेगी। ये गुजरात की परिस्थितियां, गुजरात के मापदंड हैं। मध्य प्रदेश की परिस्थितियों, मध्य प्रदेश के अनुसार मध्य प्रदेश की चुनाव समिति, केंद्र की चुनाव समिति, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो पार्टी में स्वीकार होगा। उसमें कोई भी निर्णय हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है और जनता भी समझ चुकी है, इसीलिए बीजेपी अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है। गुजरात फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव लड़े, पर सरकार इस बार कांग्रेस की ही बनेगी। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे कैबिनेट के और पूरे विधायकों के भी चेहरे बदल दे, तब भी जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता बीजेपी के चुनावी निशान कमल के फूल को ही हटाने को तैयार खड़ी है। चेहरे बदलते रहेंगे। मध्य प्रदेश का जमानत जब्त होंगी बहुत सी जगह पे। कांग्रेस पार्टी को जनता प्रचंड बहुमत से सरकार में लाएगी। भले ही चुनाव 2023 में होना हो, पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और यदि गुजरात फॉर्मूले को बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनाती है तो कई विधायक बगावत भी कर सकते हैं। और इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाती है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। न्यूज आवर के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने दिग्गजों के साथ कई सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं और साफ संकेत भी दे दिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को ही पार्टी जो है वो टिकट देगी। और अब ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपना सकती है। और यदि ऐसा ही हुआ तो कहीं ना कहीं दिग्गजों के साथ साथ कई विधायकों के टिकट भी कर सकते हैं, जिनकी कार्यकर्ताओं के साथ पटरी जो है वो नहीं बैठ पा रही है और जनता में भी उनकी पकड़ कमजोर है। ऐसे विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। भले ही पार्टी मध्य प्रदेश और गुजरात के समीकरणों को अलग अलग मानती हो, पर भारतीय जनता पार्टी की लाइन केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है और जनता में पकड़ रखने वाले और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे तालमेल रखने वाले को ही इस बार बीजेपी जो है वो टिकट देगी। यह केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात विधानसभा में टिकट वितरण में बता दिया है। वहीं हम अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि बीजेपी को अब अपनी हार जो है वो दिखाई देने लगी है और जनता भी समझ चुकी है, इसलिए बीजेपी अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है और गुजरात फॉर्मूले के साथ ही मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव लड़े, पर सरकार इस बार कांग्रेस की ही बनेगी। तो जिस तरीके से गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी की तर्ज पर बीजेपी जो है दिग्गजों के साथ कई सिटिंग एमएलए की टिकट काट दिए हैं और साफ संकेत भी दे दिए हैं यहाँ पर कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी जो है वो टिकट देगी। और अब ऐसा माना भी जा रहा है कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जो है यही फॉर्मूला अपना सकती है और यदि ऐसा ही हुआ
तो कहीं ना कहीं दिग्गजों के साथ साथ कई विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं, जिसकी कार्यकर्ताओं के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही हो और जनता में भी उनकी पकड़ कमजोर हो। ऐसे विधायकों का टिकट कटना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। भले ही पार्टी मध्य प्रदेश और गुजरात के समीकरणों को अलग अलग मानती हो, पर भारतीय जनता पार्टी की लाइन केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है और जनता में पकड़ रखने वाले और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे तालमेल रखने वाले को ही इस बार बीजेपी जो है वो टिकट देगी। तो यहां पर कांग्रेस का भी कहना सही है कि बीजेपी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है और जनता भी समझ चुकी है, इसलिए बीजेपी अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है और गुजरात फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव लड़े पर सरकार इस बार कांग्रेस की ही बनेगी। तो जिस तरीके से गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने दिग्गजों के साथ कई सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं और साफ संकेत भी दिए हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को ही पार्टी टिकट देगी। और अब माना जा रहा है कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला अपना सकती है और यदि ऐसा ही हुआ तो कहीं ना कहीं दिग्गजों के साथ साथ कई विधायकों के भी टिकट काट सकते हैं, जिनकी कार्यकर्ताओं के साथ या फिर पटरी नहीं बैठ रही है या फिर जनता में भी उनकी पकड़ कमजोर यहां पर दिखाई दे रही हो। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ चर्चा के लिए सह मीडिया प्रभारी बीजेपी के आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। सबसे पहले मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात में चुनाव हुए हैं उसी की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है कि जो बीजेपी है कई विधायकों के टिकट यहां पर काट सकती है। तो अगर एक बात बताइए, विधायकों ने अगर यहां पर काम नहीं किया तो विधायकों ने ही काम नहीं किया तो सरकार ने कैसे काम किया, जरा समझाने की कोशिश करें। एक बड़ा संगठन है और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक चुनाव में टिकटें कटना, टिकटें नए लोगों को मिलना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बस देखने वाली बात ये होती है कि प्रत्येक राजनीतिक दल इस बात पर गौर करता है कि उस पार्टी का वह प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि हो, वह चुनाव जीतने की स्थिति में हो। उसके लिए हर एक राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी में तो एक और बड़ी विशेषता है कि कई बार वो इतने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी मौका देती है ताकि वो आगे बढ़ सकें और चुनाव लड़ सके, जनता के बीच में काम कर सकें। क्योंकि केवल एक ही विधायक जो कई बार से लड़ रहा है, किसी एक के लिए पार्टी नहीं है, पार्टी तो हर प्रत्येक कार्यकर्ता की है। तो समय समय पर टिकटों में परिवर्तन होता है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो चुनाव जीतने के लिए होता है कि हम चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दें, जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करती है उसकी योग्यता के आधार पर, पार्टी के सर्वे के आधार पर और विभिन्न प्रकार के जो पार्टी के फोरम है उनसे निकलकर ही जो नाम आते हैं उनको टिकट दी जाती है। तो इसलिए परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है कुंदन जी, एक बात बताइए कि पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई विधायक आपके पाले से निकल के बीजेपी के पास चली गई, तो क्या एक बार फिर यहां पर ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा? तो चलिए, हमारे साथ शायद कांग्रेस प्रवक्ता अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे पीसीआर टीम लगातार कोशिश कर रही है कांग्रेस प्रवक्ता से जुड़ने की। तो तब उससे पहले मैं विनोद मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी कि बीजेपी यहां पर कह रही है कि इन विधायकों का टिकट काटेंगी जिन्होंने अभी तक बीजेपी में काम नहीं किया है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि कांग्रेस के ही पाले से निकल करके बीजेपी में कोई विधायक जो है वो शामिल हुए थे। तो आखिर जनता भरोसा किस पर करे, ये समझ नहीं आ रहा जी। देखिए, जनता भरोसा किस पर करे, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वो इसलिए कि यदि जनता किसी को चुनकर लाती है तो बाद में ये पाले बदलकर दूसरे खेमे में चले जाते हैं। लेकिन एक राजनीतिक संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी संगठन हो, यदि
कोई विधायक ये कॉल कट करना पड़ेगा या मंत्री अपने क्षेत्र या प्रदेश में सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह नए चेहरे लाकर जनता में विश्वास संगठन को पैदा करके अपनी सीट जीतना, ये एक अच्छी नीति है और ये समय समय पर सभी दल निभाते रहते हैं। लेकिन जहां तक जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरने का प्रश्न है तो विधानसभा में ले जाने का प्रयास करें जो पूरे 5 वर्ष कम से कम उसी दल में बने रहें, ये आवश्यक है। बिल्कुल, अन्यथा जनता तो अपने आप को ठगा महसूस समझती ही। ठीक है। आशीष जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर कहा है कि विधायकों का यहाँ पर टिकट काटा जाएगा जो जनता से शायद संवाद नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात ये भी यहाँ पर देखा गया है कि विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो क्या सच में बीजेपी में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो चुकी है जिस तरीके से विपक्ष ने यहाँ पर आरोप लगाया? ने अपना काम किया है जी। वहीं दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं जी। उसके बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक फोरम पे अपने विधायक सांसदों की समीक्षा करती है। ये भारतीय पार्टी जब उससे ये अपेक्षा करती है कि वो 100% काम करे तो कोई 80% कर पाया, कोई 90% कर पाया, तो एक एवरेज आता है कई बार निकल के, और इसी को देखते हुए भी हम आगे चयन करते हैं कि हमें कितने लोगों को दोबारा देना है कि और कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए जीतने के लिए है। और हम अपने पार्टी स्तर पे भी हमारे जो सर्वे होते हैं, हम सर्वे को देखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय देखी जाती है, उसके आधार पर टिकट दी जाती है। और टिकट देने के लिए पार्टी के अंदर बहुत से फोरम, उन सभी फोरम से जब नाम तय होता है, सार्वजनिक रूप से तय होता है बैठकों में, उसके बाद में टिकट दी जाती है। टिकट देने की हमारे यहाँ एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में यह भी एक विशेषता है कि वह छोटे कार्यकर्ता मंडल का अध्यक्ष होता है, पता चले वो अगले बार विधायक बन जाता है, कई बार 2-2, 3-3 बार का जिला अध्यक्ष विधायक नहीं बन पाता है। तो ये भी एक परिस्थितियां होती हैं कि हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कौन सा हमारा कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट दी जाती है तो प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में एक भाव होता है कि हम केवल और केवल प्रत्याशी के रूप में कमल के फूल को लड़ा रहे हैं और हमारा चुनाव चिन्ह ही हमारा प्रत्याशी है। तो हम सब उस कमल के फूल के लिए काम करने वाले होते हैं। हम प्रत्याशी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम पार्टी के लिए और अपने चुनाव चिन्ह के लिए काम करते हैं। इसलिए प्रत्याशी बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो महत्वपूर्ण रखता है। और हम ये कोशिश अवश्य करती है पार्टी कि अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को जिसके अंदर योग्यता हो, उस योग्यता के आधार पे हम उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए पार्टी निश्चित तौर पे हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ टिकटें बदलती है, और यह टिकटें बदलना एक प्रत्येक राजनीतिक संगठन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है। तो आशीष जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि योग्यता अनुसार ही टिकट दिया जाएगा, तो क्या गुण होने चाहिए जिसको टिकट दिया जाएगा और क्या अवगुण हो सकते हैं जिसको टिकट नहीं दिया जाएगा? देखिए, चुनाव के समय एक टारगेट होता है कि चुनाव को जीतना है, तो भौगोलिक परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, और संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति को भी टिकट मिल जाए, कोई असंतुष्ट ना हो, इन सारी चीजों की जो समीक्षा होती है, उस समीक्षा के आधार पर हमारी पार्टी तय करती है कि हमें कहां से किसको लड़ाना है। और जब स्थानीय जो कार्यकर्ता होते हैं उन कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की जाती है, कार्यकर्ताओं की राय होगी, वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारियों का निर्णय होता है, तब जाके हम टिकट देते हैं। और टिकट देने के समय भी हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्यकर्ता चुनाव में उतारा जाए, ताकि हम एक अच्छे सुगम तरीके से चुनाव को जीत सकें। ठीक है, ठीक है। कुंदन पंजाबी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। कुंदन जी, अब से मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी उन विधायकों को यहाँ पर टिकट नहीं दे रही है जिन्होंने काम नहीं किया है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई विधायक आपके पाले से निकल करके बीजेपी के पाले में चले गए थे, तो ऐसे क्या गारंटी है कि एक बार फिर ऐसा नहीं होगा और जनता आप पर भरोसा करे?
चुनावों के अंदर जब आम चुनाव होते हैं तो हर दल की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। आज मध्य प्रदेश प्रशासन से परेशान होकर जिस प्रकार के इनको रुझान मिल रहे हैं आज आम जनता के कि अब की बार इनको वापस नहीं आना है, ये एक डरी और सहमी हुई पार्टी का आपको अंदाजा लगने लगता है। ये डर कर और सहम कर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार की वजह से ये जो है अब कई लोगों के टिकट काटने की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर हार तय है। हार तय होने का कारण मैं आपको बता दूं, आज किसान खाद से परेशान है, जवान युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है और पूरा प्रदेश महंगाई से और देश पूरा महंगाई से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी क्या हालत है। आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता जो है इनको उखाड़ के फेंकना चाहती है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। ठीक है आशीष जी, सच में ये सच बात है कि सच में जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी? कुंदन जी का ये आरोप है कि पिछले दिनों नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए तो बहुत से पार्षद भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध रूप से जीते। हमारे वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारे पार्षद अधिक संख्या में जीते। मतलब जनता का सीधा रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। यदि कहीं पर हम हारे भी हैं तो हमारा वोट प्रतिशत कम था। जबकि जब पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों पे हम नजर डालते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी लंबी लंबी हार हुई, उनके बहुत बड़ा वोट प्रतिशत रहा उनके हारने में। दूसरी तरफ कांग्रेस के खुद के प्रत्याशी अपनी पार्टी की रणनीति से, पार्टी के कामों से संतुष्ट नहीं थे। आज तो कांग्रेस के जो 17-18 लोगों ने, विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। वो क्यों आए? क्योंकि कमलनाथ जी काम ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने सरकार बनने के पहले एक उंगली का इशारा करते हुए गिनाया था कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी कर देंगे। कर्ज माफी में असफल हो गए और उनके द्वारा काम ना करना, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा काम ना करना, केवल और केवल ट्रांसफर उद्योग चलाना, ऐसी चीजें उस समय पर जो 15 महीने के दौरान हुई। अपराध यदि कोई घटित हो गया तो उस अपराध को खोज ही नहीं पाए, क्योंकि अपराध तो होना एक अलग प्रक्रिया है, परंतु सरकार का दायित्व यदि कोई घटना हो गई तो उसको खोजे। तो उन 15 महीने के दौरान जो अपराध हुए उनकी खोज नहीं हो पाती थी, तो अपराध पे भी इनका नियंत्रण नहीं था। तो 15 महीने में जो इनके द्वारा इस मध्य प्रदेश की भूमि पर भ्रष्टाचार किया गया ट्रांसफर उद्योग के नाम पर, उसका परिणाम था। तो आज तो विपक्ष जो है आज भी आप भ्रष्टाचार पर आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा बीजेपी लिप्त है। जी कुंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर अपराध की क्या स्थिति है? प्रतिदिन मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कारों की ऐसा लगता है कि जैसे श्रृंखला मतलब जो है प्रचुर मात्रा में आंकड़ों पे यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप अपने समय को ध्यान कर देखिए क्या परिस्थितियां हुआ करती थी। आज हम यदि कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट की जाती है और सवाल है कि जब रिपोर्ट में की जाती आपको आंकड़े दिख रहे हैं, पर ये पूरी जांच देखिए कि आज यदि कोई घटना होती है उसका निराकरण भी होता है और शीघ्र अपराधी पकड़े जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण में आप गुना की घटना देख लीजिए, आप खरगोन वगैरह में देख लीजिए, मतलब जहां कोई भी अपराधी अगर बड़ी घटना हुई है तो उसको तुरंत पकड़ा गया है और अपराधियों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है अपराधियों के विरुद्ध में। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी होने वाली है और मध्य प्रदेश की जनता केवल यह जान चुकी है कि कांग्रेस के पास एक्सपायरिंग नहीं है, कांग्रेस के पास आज की परिस्थितियों में नेता नहीं है और कांग्रेस के जो नेता थे वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। आजाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। आज की परिस्थिति में देखा जाए और कांग्रेस के पास कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जो निर्विवाद नाम हो। दिग्विजय सिंह जी को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री दोबारा बन जाऊं, कमलनाथ जी को अपनी ओर खींच रहे हैं और लालू यादव जी खींच रहे हैं। इनके राहुल गांधी जी की यात्रा भी आ रही है, उस यात्रा पे भी अगर फोकस किया जाए तो देखा जाए कि इनके नेता आपस में ही खींचतान मचा के
रखे हुए हैं कि राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र से लंबे समय तक गुजरे, मतलब इनके बीच में कोई संबंध में नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की यात्रा होती है, चुनाव का समय होता है तो उसकी एक रणनीति होती है, तो निश्चित तौर पर चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा के पास आना चाहूंगी। ठीक है, समय हमारे पास कम है, हमें सबसे चर्चा यहाँ पर करनी है। बिल्कुल, हमें यहाँ पर सबसे चर्चा करनी है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। विनोद जी, देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पार्टी में बात करती हैं कि सिर्फ चुनाव जीतना है, लेकिन जनता के मुद्दों को यहाँ पर नहीं उठाया जाता। लेकिन जनता के मुद्दों को ना उठाकर सिर्फ जीत यहाँ पर देखती है। आखिर जनता भरोसा किस पर करे? क्योंकि देखा जाए तो जनता के ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर फोकस करना चाहिए पार्टियों को, लेकिन सिर्फ जीत पर फोकस कर रही है, जनता पर नहीं। क्या कुछ कहेंगे सर? जीत पर भरोसा करने के लिए देखिए क्या है कि सरकार में यदि आना है तो आपको अपने विधानसभा के सदस्यों को अधिक से अधिक जिताकर लाना तो पड़ेगा। और यदि आप जिता कर नहीं ला पा रहे हैं तो आपके सिद्धांत और कार्य किसी भी संगठन के हो वो सही रूप से अमल में नहीं आ सकते। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के पास सबसे बड़ी आप समस्या कहें या लक्ष्य कहें, यह तो है कि हम अधिक से अधिक सीट जीत करके बहुमत ला करके सरकार बना सके। ठीक। लेकिन सरकार बनाने के बाद हम उस जनता का विश्वास जीत सकें, ये सफल लोकतंत्र के लिए और प्रदेश की प्रत्येक जनता के लिए एक आवश्यक दायित्व है। और ये उस प्रतिज्ञा में खरे उतर सके, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, है ना। तो इसका प्रयास करना चाहिए। तो जहां तक रही आम जनता के बीच आप अपनी पार्टी की निष्ठा को, आप अपने उस किए हुए वादे को निभा सके, तो इसके लिए जहां तक मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि कोई भी राजनीतिक दल हो प्रयास ये करे। देखिए मेरा ये मानना है, प्रयास ये करे कि ऐसे सदस्यों को विधानसभा चुनाव ना लड़ाए जो चुनाव जीतने के बाद बदल जाए, या ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में टिकट देने से परहेज करे जो चुनाव में दूसरे दल से टिकट ना मिलने के कारण आपके यहाँ ज्वाइन किया है। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, टिकट मिलकर चुनाव जीतकर अपने जो भी कार्य करने में, जनता से हटके कार्य करने में लग जाना है, इसीलिए वो अपनी मात्र संस्था को बदल करके आ रहा है। तो जो सदस्य या जो प्रत्याशी केवल चुनाव जीतने के लिए पार्टियां बदलता है, वो अपने क्षेत्र का कितना विकास करेगा या आपके संगठन के गाइडलाइन में कितना खरा उतरेगा, मैं ये नहीं समझता। यदि आज आपका वही प्रत्याशी देखेगा कि सरकार नहीं बना पा रहा है तो वो दल बदल कर चला जाएगा। या सरकार बना लिया है, पद पे आपने नहीं दिया, कोई मंत्री पद नहीं दिया, जैसा हम अमूमन देखते हैं कि अच्छा विभाग नहीं दिया जाता है, आपके गुट के अधिक से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो ये दल बदल हो जाते हैं। तो इस दल बदल को रोकने के लिए प्रत्याशी एक बार जो चुना जाए उसी दल से उस पूरे 5 वर्ष रह सके के लिए जब संस्था अपना कैंडिडेट मैदान में उतारे तो इस ओर अवश्य ध्यान दें कि ऐसे पलायनवादी नेता को टिकट ना दें, जिससे समाज में भी, उस विधानसभा क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी पार्टी की भी साख बनी रहे कि अवसरवादियों को जो अवसर का लाभ दिया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में या क्षेत्र के विकास में अवरोध इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वो अपने केवल एक लक्ष्य के लिए कि मुझे विधायक बनना है, जनता के कार्यों से कोई समझौता नहीं करते या जनता के कार्यों के लिए आगे नहीं बढ़ते। इसलिए संगठन चाहे कोई भी है इस तरह का प्रयास करके फीडबैक लेकर के कि किसकी टिकट काटना है, कौन निष्क्रिय रहा, कौन सही ढंग से कार्य नहीं कर सका, ये एक प्रक्रिया है और इसका पालन सही मायने में करें तो ज्यादा अच्छा है। यही मेरा ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बिल्कुल जनता से जुड़े रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि आप जरूर जीतेंगे। तो जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, तो क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? बहुत ही
बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। और आज की जो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समय जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। हम बूथ स्तर पर चलिए एक एक करके बात करिए, एक एक करके जवाब दीजिए। बिल्कुल कुंदन जी आपके पास भी आऊंगी, बिल्कुल आपके पास भी आऊंगी, एक एक करके बात करिए प्लीज। काल में तो कांग्रेस के लोग निकले तक नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी लोगों की मदद के लिए निकला। तो हम हर समय पर काम करते हैं जनता के बीच में जाके। आज कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि उनकी राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। यात्रा जाएगी, वो यात्रा के जाते जाते ही यात्रा पे अभी मत आइए, यात्रा पे मत आइए, यात्रा पे मत आइए कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थिति हो गई है। चलिए ठीक है कुंदन जी ठीक है, समय हमारे पास कम है। कुंदन जी आप कहिए, आशीष जी ठीक है कुंदन जी आप कहिए। मैं ये कह रहा था कि आज मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये किस मुंह से कहते हैं कि हम विकास की बातें करते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता जो रात में सोती है ना, सुबह उठती है तो उसको अखबारों में पढ़ने को पड़ता है कि एक नया घोटाला हो गया। हर रोज घोटाले होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कानून कम से कम आप कांग्रेस के प्रवक्ता जिम्मेदारी पूर्वक किसी भी बात को करें। आज मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखें। राहुल जी 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक सड़कें बनाई गई है। जबलपुर में रोजगार के लिए 54 करोड़ लागत में 214 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं को शिलान्यास सभी पिछले दिनों माननीय गडकरी करके गए हैं। और मध्य प्रदेश में भी 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हमने 2018 के पहले। चलिए यहाँ वरिष्ठ पत्रकार ने एक साधारण चीज बोली थी कि जनता से जुड़े रहे, जनता के कार्यों को देखें, लेकिन आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म होगा ही नहीं। चलिए ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से भले ही चुनाव 2023 में होना हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा भी है कि यदि गुजरात फॉर्मूले को बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनाती है तो कई विधायक बगावत भी कर सकते हैं। और इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाती है ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।